डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। बायोलॉजी सेकेंड ईयर के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 17 सेकेंड ईयर का पढ़ रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग न्यूरॉन्स के टॉपिक तक पहुंच गए थे, बल्कि न्यूरॉन के टॉपिक का कुछ हिस्सा हमने कवर भी कर लिया था। उसमें ख़ास तौर पर मोटर न्यूरॉन्स की डायग्राम, जो कि आपकी बुक में सी वाली डायग्राम बनती है, ABC 4 न्यूरॉन्स आपकी बुक में बने हुए हैं। उसमें से जो C पर डायग्राम बनी हुई है, तस्वीर बनी हुई है डियर स्टूडेंट्स, वो मोटर न्यूरॉन की है। तो इसको हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। और इसके साथ हमने न्यूरोग्लिया, जो कि नर्वस सिस्टम का 50% बनाते हैं, जिसकी एग्जांपल शवान सेल है जो माइलिन शीथ बनाते हैं, इसको डिस्कस किया था। फिर न्यूरॉन को हमने डिस्कस किया, उसकी 3 टाइप, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स को हमने डिस्कस किया, जिसमें से हमने मोटर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। डियर स्टूडेंट्स, इसमें से हमारे चंद पॉइंट्स रहते हैं, उनको हम डिस्कस करके फिर नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले इसमें से जो हम न्यूरॉन्स की टाइप्स में से जो तस्वीर बनी हुई है हमारी बुक में, सेंसरी न्यूरॉन, इसका स्ट्रक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सेंसरी न्यूरॉन। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं कि सेंसरी न्यूरॉन्स वो होते हैं जो कैरी करते हैं नर्व इम्पल्स को फ्रॉम रिसेप्टर टू CNS। अब CNS क्या हो सकता है? CNS हो सकता है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में से कोई। तो सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन है विच कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर टू CNS। और हमने कहा था बिकॉज दे कैरी नर्व इम्पल्स टूवर्ड्स CNS, इसलिए आप इन न्यूरॉन्स को कह सकते हैं एफरेंट न्यूरॉन्स। दीज न्यूरॉन्स कैन ऑल्सो बी नेम्ड एज एफरेंट न्यूरॉन्स, इनको हम बोल सकते हैं। अगर इस न्यूरॉन को हम डायग्रामेटिकली यहाँ पर बनाएं तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल इनके रिसेप्टर सेल्स हैं। रिसेप्टर सेल्स कोई भी हो सकते हैं, फोटो रिसेप्टर, मैकेनो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर्स में से कोई भी रिसेप्टर हो सकते हैं। तो इसके साथ जो न्यूरॉन कनेक्टेड होगा वो न्यूरॉन नर्व इम्पल्सिस को कैरी करेगा फ्रॉम रिसेप्टर टू द CNS। अब ये न्यूरॉन की एंडिंग्स जो हैं वो इसके अंदर पेनिट्रेटेड हैं। ये न्यूरॉन का फाइबर, टू CNS। डियर स्टूडेंट्स, अगर इस न्यूरॉन को आप देखें तो इसमें ये जो सेल्स हमने बनाए हैं ये हैं रिसेप्टर्स। दीज सेल्स आर रिसेप्टर्स, और इन रिसेप्टर्स के साथ ये कनेक्टेड है न्यूरॉन, और ये है इसका सोमा, जिसको सेल बॉडी भी कहते हैं। और आपको बताया था कि किसी भी न्यूरॉन का जो मेन न्यूट्रिशनल पार्ट है वो इसकी सेल बॉडी या सोमा होता है। और इस न्यूरॉन को कवर किया हुआ है माइलिन शीथ ने, जिसको बनाया होता है शवान सेल्स ने, और ये होती है फॉर इंसुलेशन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक पॉइंट आपको एंट्री टेस्ट के हवाले से बताना है। एक तो न्यूरॉन्स की क्लासिफिकेशन ये है, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन, ये इनकी फिजियोलॉजिकल फंक्शनल क्लासिफिकेशन है। एक न्यूरॉन की क्लासिफिकेशन है जो उसके स्ट्रक्चर की बेस पर है। जैसे ये सेंसरी न्यूरॉन जो है, इसको हम कहते हैं कि ये यूनिपोलर न्यूरॉन है। अब यूनिपोलर न्यूरॉन का क्या मतलब होता है? ऐसा न्यूरॉन जिसकी सेल बॉडी से एक ब्रांच इमर्ज हो। अब अगर आप इसकी तस्वीर को देखें तो ये इसकी सेल बॉडी या सोमा है, और डायरेक्टली, बाकी आगे ब्रांचेस हो सकती हैं, डायरेक्टली इसकी सेल बॉडी से सिर्फ एक ब्रांच निकल रही है। तो ऐसा न्यूरॉन डायरेक्टली जिसकी सेल बॉडी से एक ब्रांच निकले, इसको हम कहते हैं यूनिपोलर। जिसके 2 ब्रांचेस निकलें डायरेक्टली सेल बॉडी से, उसको कहते हैं बाईपोलर। जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस सेल बॉडी से निकलें, उसे कहते हैं मल्टीपोलर। तो सेंसरी न्यूरॉन डियर स्टूडेंट स्ट्रक्चर की बेस पर यूनिपोलर है, और फंक्शन की बेस पर ये वो न्यूरॉन है जो रिसेप्टर से नर्व इम्पल्सिस को CNS तक पहुंचाता है।
डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम इसकी बात करें कि सेल बॉडी से इसकी एक ब्रांच निकली है और उस ब्रांच की आगे फिर दो ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच रिसेप्टर के साथ कनेक्टेड है, एक ब्रांच जो है वो CNS के साथ कनेक्टेड है। इस ब्रांच को इसकी जो कि इस तरफ डायरेक्शन है नर्व इम्पल्स की, इसको कहा जाएगा पेरिफेरल ब्रांच। इसको बोला जाएगा पेरिफेरल ब्रांच। और जो पेरिफेरल ब्रांच है डियर स्टूडेंट्स, इसको बोला जाता है डेंड्रोन। इट विल बी कॉल्ड एज डेंड्रोन। और ये सिंगल एक ब्रांच है, इसकी आगे कोई फर्दर ब्रांचेस नहीं है, तो सिंगल ये एक फाइबर को कहा जाएगा डेंड्रोन। और ये इसकी कहलाएगी सेंट्रल ब्रांच, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ है, और ये इसकी कहलाएगी सेंट्रल ब्रांच। अब डियर स्टूडेंट, अगर हम इसकी सेंट्रल ब्रांच की बात करें तो इट बिहेव्स लाइक एक्सोन। ये इसके एक्सोन की तरह बिहेव कर रही है। टिपिकली अगर आपकी बुक में जो 4 तस्वीरें बनी हुई हैं ABCD, उसमें आप जो D वाली डायग्राम है उसको अगर आप देखें तो उसके मुताबिक ही ये मैंने बनाया है। इसमें रिसेप्टर है, पेरिफेरल ब्रांच है जिसको डेंड्रोन लिखा गया है, सेल बॉडी है, और फिर उसके बाद ये इसके फाइबर्स कहाँ तक जा रहे हैं, CNS तक। तो डियर स्टूडेंट्स, ये MCQ अक्सर एंट्री टेस्ट के हवाले से पूछा जाता है, कि मैं इसकी स्टेटमेंट भी यहाँ लिख देता हूँ। पेरिफेरल ब्रांच ऑफ सेंसरी न्यूरॉन इज नोन एज पेरिफेरल ब्रांच ऑफ सेंसरी न्यूरॉन इज नोन एज। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर है डेंड्रोन। और डेंड्रोन सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स में पाया जाता है, इसके अलावा इंटरमोटर न्यूरॉन्स में डेंड्रोन्स नहीं पाए जाते। तो पेरिफेरल ब्रांच ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन को क्या कहा जाएगा, इसको डेंड्रॉइड नहीं कहना, इसको डेंड्रोन कहना है। तो पेरिफेरल ब्रांच ऑफ सेंसरी न्यूरॉन इज नोन एज डेंड्रोन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसकी जो तस्वीरों के नीचे रेड लाइनें लिखी हुई हैं उनको भी थोड़ा स्टडी करें, तो जो D वाली डायग्राम के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें टिपिकली ये पूरे का पूरा न्यूरॉन जो होता है, यूनिपोलर न्यूरॉन, ये एक्सोनल टाइप का होता है। एक्सोनल टाइप का मतलब ये है कि इसके अंदर ट्रू डेंड्रॉइड नहीं होता, मगर इस एक्सोन, इसकी जो एक ब्रांच है उसकी आगे दो ब्रांचेज हैं, उनमें से पेरिफेरल ब्रांच बिहेव लाइक डेंड्रॉइड, मगर इसको डेंड्रॉइड का नाम नहीं, क्या नाम देना है, डेंड्रोन। और ये इसकी सेंट्रल ब्रांच है जो कि CNS तक मैसेज को लेकर जा रही है, जो कि टिपिकली एक्सोन की तरह। तो यूनिपोलर न्यूरॉन में सेल बॉडी और एक्सोन होता है, ट्रू डेंड्रॉइड्स इसमें नहीं होते, इसलिए इसकी जो ब्रांच इमर्ज होती है सेल बॉडी से वो एक है, उसकी आगे दो ब्रांचेज हैं, उसमें से एक पेरिफेरल जिसको डेंड्रोन और एक सेंट्रल जिसको आप एक्सोन कह सकते हैं। बट टिपिकली ये पूरे का पूरा न्यूरॉन ही एक्सोनल टाइप का न्यूरॉन है। तो दिस वाज अबाउट सेंसरी न्यूरॉन डियर स्टूडेंट्स। अब इसके बाद थोड़ी सी हम बात कर लें इंटर न्यूरॉन्स की, जो कि पाए जाते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, यानी कि CNS में। वो न्यूरॉन्स जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं, हम प्रीवियस लेक्चर में भी बात कर चुके हैं, उनको कहा जाता है इंटर न्यूरॉन्स, या उनको कहा जाता है लिंकिंग न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, इंटरमीडिएट भी उनको नाम दिया जा सकता है। तो इन न्यूरॉन्स की अगर आप बात करें तो जो आपकी बुक में B वाली ऑप्शन में डायग्राम बनी हुई है, इसको अगर आप देखें इस तरह से, ये इसका इंटर न्यूरॉन है और इसकी बेशतहाशा ब्रांचेस हैं जो कि एक ट्री लाइक अपीयरेंस दे रही हैं। इस तरह से ये बहुत ज़्यादा इसकी ब्रांचेस हैं और इसके एक्सोन हैं और उनकी भी फिर आगे ब्रांचेस हो सकती हैं। तो ये ट्री लाइक अपीयरेंस देने वाला, ट्री लाइक अपीयरेंस देने वाला न्यूरॉन किधर पाया जाता है, ब्रेन में। तो इसका मतलब है ये कौन सा न्यूरॉन होगा, ये इंटर न्यूरॉन होगा। इंटर न्यूरॉन भी कह सकते हो आप इसे, इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स भी कह सकते हो, रिले न्यूरॉन भी कह सकते हो, और लिंकिंग न्यूरॉन भी आप इसको कह सकते हैं। अब अगर आप इस तस्वीर को देखें तो आप खुद इसमें जज कर सकते हैं कि इसकी सेल बॉडी से कितनी ब्रांचेस निकल रही हैं डायरेक्ट।
क्या इसकी सेल बॉडी से सिर्फ डायरेक्टली एक ब्रांच निकल रही है? ये बहुत सारी ब्रांचेज हैं, ये भी। तो इसकी सेल बॉडी से एक ब्रांच निकलती तो ये यूनिपोलर होता, ये यूनिपोलर नहीं है। सिर्फ डायरेक्टली दो ब्रांचेस निकलती तो बाइपोलर होता, ये बाइपोलर भी नहीं है। इसकी सेल बॉडी से बैक वक्त बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही हैं, तो ये कैसा न्यूरॉन होगा? ये कहलाएगा मल्टी पोलर न्यूरॉन। इस न्यूरॉन को हम कहेंगे कि ये मल्टीपोलर न्यूरॉन है, बिकॉज इसकी सेल बॉडी से डायरेक्टली बहुत ज़्यादा ब्रांचेस निकल रही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये बात याद रख लें कि मल्टीपोलर न्यूरॉन कौन कौन से होते हैं। मल्टीपोलर न्यूरॉन की एग्जांपल में इंटर न्यूरॉन्स आते हैं। ए पर जो आपकी बुक में तस्वीर बनी है वो भी मल्टीपोलर न्यूरॉन है, और ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सीएनएस का न्यूरॉन है बी में भी। और सी में जो तस्वीर बनी हुई है वो मोटर न्यूरॉन की है। मोटर न्यूरॉन के बहुत सारे डेंड्रॉइड सेल बॉडी से निकल रहे हैं, एक्सोन एक ही है, मगर ब्रांचेस तो एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा ही मर्ज हो रही हैं। तो इसलिए मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन होते हैं मल्टीपोलर, और सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं वो होते हैं यूनिपोलर। ह्यूमन बॉडी में एक आध एक्सेप्शन के अलावा बाईपोलर न्यूरॉन एग्जिस्ट नहीं करते, मगर बाईपोलर न्यूरॉन्स वो होते हैं जिनकी सेल बॉडी से डायरेक्टली दो ब्रांचेस निकलती हैं। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट कुछ पार्ट था जो हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर देख लेते हैं इसे। डेंड्रोन सिंगुलर भी है और डेंड्रोन सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन में है। सेंसरी न्यूरॉन की पेरिफेरल ब्रांच को बोलते हैं। बाकी इसके अलावा जो बाकी न्यूरॉन्स में कैरी करते हैं नर्व इम्पल्स को टूवर्ड सेल बॉडी, उन्हें डेंड्रॉइड कहते हैं। डेंड्रॉइड्स इनका प्लूरल होगा, और इनमें जो साइटोप्लाज्म होगा इसको डेंड्रोप्लाज्म का नाम देंगे। किसी भी न्यूरॉन का जो मेन न्यूट्रिशनल पार्ट होता है, स्वेलन पार्ट होता है, इसको हम सेल बॉडी कहते हैं। इसमें न्यूक्लियस है, बाकी ऑर्गेनल्स हैं और निसल्स, ग्रेन्यूल्स हैं, वो हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं। एक्सोन में जो साइटोप्लाज्म होगा उसको कहा जाएगा एक्सोप्लाज्म, और ये कुछ चीज़ें यहाँ बताई हुई हैं एक्सोप्लाज्म में जो होती हैं, जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, न्यूरोफिब्रिल्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और माइटोकॉन्ड्रिया है स्पेसिफिकली। तो ये किसी न्यूरॉन का अगर आप एक्सोन बनाएं और एक्सोन का टर्मिनल एंड बनाएं तो उसमें कौन से ऑर्गेनल आपको नज़र आएंगे? ये बुक में नाम लिखें, आप वहाँ से याद भी कर सकते हैं इनको। माइक्रोट्यूब्यूल्स, न्यूरोफिब्रिल्स, ये एक्सोस्केलेटन का पार्ट होते हैं। इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिक्रीशंस के लिए होते हैं जो, और ख़ास तौर पे एनर्जी देने के लिए वहाँ पर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो एनर्जी वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और न्यूरॉन्स की एक बात आपको बता दें कि न्यूरॉन्स वंस मैच्योर दे विल नॉट डिवाइड, यानी इनमें माइटोसिस, मियोसिस, बाइनरी फिशन, कोई सेल डिवीजन नहीं होती। तो फिर अगर कोई न्यूरॉन डैमेज हो जाए तो क्या न्यूरॉन दोबारा बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं, न्यूरॉन दोबारा नहीं बन सकता। तो वंस दे मैच्योर दे विल नॉट डिवाइड, बिकॉज ये सेल साइकिल की कौन सी फेज़ में होते हैं? जी नॉट फेज़ में। जी नॉट फेज़ सेल की वो फेज़ होती है जो जिसमें नॉन डिवाइडिंग यानी कि परमानेंट सेल्स रहते हैं, परमानेंट सेल्स। तो इसका मतलब हुआ कि न्यूरॉन परमानेंट सेल हैं। अच्छा, डिवाइड तो ये नहीं कर सकते। फिर अगर इनका कोई पार्ट डैमेज हो जाए तो ये क्या कर, ये रीजनरेट कर सकते हैं। न्यूरॉन्स कैन नॉट डिवाइड बट दे कैन रीजनरेट, यानी अगर इनका ये कोई डेंड्रॉइड टूट गए ये दोबारा बना सकते हैं, एक्सोन टूट गया दोबारा बना। मगर अगर इनकी सेल बॉडी डैमेज हो गई है तो वो चीज़ें भी रीजनरेट भी ये नहीं कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, इट वाज ऑल अबाउट द न्यूरॉन्स। कुछ पॉइंट्स इसके हमारे रह गए थे वो आज हमने इस पे देख लिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक, मेजर टॉपिक है हमारा, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका नाम है रिफ्लेक्स आर्क, या जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि रिफ्लेक्स एक्शन के साथ ये जो डायग्राम बनी है, इस डायग्राम के साथ हम स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर रिलेट करेंगे। अगर आप उसको पढ़ना चाहें तो आप उसको पढ़ सकते हैं, वो बुक में आगे लिखा हुआ है पेज नंबर 70 पर, 70 पर। जब उसकी बारी आएगी उस टॉपिक की तो हम वहाँ पर भी पढ़ लेंगे, मगर इस स्ट्रक्चर को पढ़े बगैर रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर को समझना मुश्किल है। इसके बाद इफेक्टर्स का टॉपिक बेसिकली बुक की तरतीब में आता है। अब अगर आपको पता है इफेक्टर्स हम पीछे पढ़ चुके हैं, रिसेप्टर, न्यूरॉन इफेक्टर, जिनके ऊपर रिस्पॉन्स अपीयर होता है, और उनकी दो एग्जांपल हैं, मसल्स और ग्लैंड। अब हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्स आर्क एंड रिफ्लेक्स एक्शन को। रिफ्लेक्स
arc and reflex action. डियर स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक में ये दो टर्म्स हैं जिनको मोस्टली डिफ्रेंशिएशन के हवाले से पूछा जाता है कि रिफ्लेक्स आर्क को डिफ़ाइन कर दें या रिफ्लेक्स एक्शन को डिफ़ाइन कर दें। तो पहले हम इनको डिफ़ाइन कर लेते हैं, फिर इनकी डिटेल की तरफ जाते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन की अगर हम बात करें, रिफ्लेक्स एक्शन इज़ एन ऑटोमेटेड को आप इनवॉलेंट्री भी कह सकते हो। रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोमेटेड इनवॉलेंट्री फिक्स्ड रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर और फिक्स्ड स्टिमुलाई। किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फिक्स स्टिमुलस को जो बॉडी एक ऑटोमेटेड इनवॉलेंट्री फिक्स रिस्पॉन्स करती है, इसको हम नाम देते हैं रिफ्लेक्स एक्शन का। जैसे अगर आप इसकी एग्जांपल्स लिखना चाहें तो आप इसकी एग्जांपल में लिख सकते हैं कफ रिफ्लेक्स, अब कफ जो है, अगर आपके रेस्पिरेटरी पैसेज में कोई इरिटेंट आ जाता है और वो रेस्पिरेटरी पैसेज को रोकने की कोशिश करता है, मोस्टली केसेस में क्या होता है, कोई पस स्पूटम या कोई म्यूकस होता है, तो कफ रिफ्लेक्स के नतीजे में उसको बॉडी से एक्सपेक्टोरेट कर दिया जाता है, बाहर निकाला जाता है। इसी तरह अगर आपकी सांस की नाली में कोई खाने पीने की चीज़ चली जाती है तो क्या जनरेट होता है, स्नीजिंग रिफ्लेक्स। तो स्नीजिंग भी एक क्या है, रिफ्लेक्स है, ऑटोमेटेड है, इनवॉलेंट्री है और फिक्स्ड है। और फीसिस के बॉडी से एक्सपेल होने को बोलते हैं डेफिकेशन रिफ्लेक्स, ये भी एक रिफ्लेक्स है। तो इस तरह बॉडी के अंदर और बहुत सारे रिफ्लेक्सेस हैं, जैसे कुछ आइज़ के रिफ्लेक्सेस हैं, कुछ इसी तरह और इंटरनल रिफ्लेक्सेस हैं। तो कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन होगा वो क्या होगा, एक ऑटोमेटेड इनवॉलेंट्री फिक्स रिस्पॉन्स होगा टू अ पर्टिकुलर और फिक्स स्टिमुलाई। जैसे तेज़ रोशनी में ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ एक रिफ्लेक्स एक्शन है। हॉट ऑब्जेक्ट को अचानक से हाथ लग जाए तो विड्रॉल ऑफ हैंड फ्रॉम दी हॉट ऑब्जेक्ट, ये एग्जांपल है। नी जर्क, नी के बैक साइड पे कोई हल्की सी चोट लगे तो एकदम से जो नी है वो फ्लेक्स हो जाएगा, मुड़ जाएगा, बेंड हो जाएगा। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं रिफ्लेक्स एक्शंस की। अब रिफ्लेक्स आर्क क्या है, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं इज़ द पाथ ऑफ नर्व इम्पल्स, इज़ द पाथ ऑफ नर्व इम्पल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन, इज़ द पाथवे और पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स आर्क इज़ अ पैसेज और पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान जिस जिस रास्ते से नर्व इम्पल्स गुजरती है, जिस जिस न्यूरॉन से नर्व इम्पल्स गुजरती है, वो पूरे का पूरा पाथवे, पूरे का पूरा पैसेज कहलाता है रिफ्लेक्स आर्क इसको बोलते हैं। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डियर स्टूडेंट, ये दो टर्म्स हैं जो कि मोस्टली डिफ्रेंशिएशन के लिए शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, तो आप इनको लिख सकते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल के तौर पर जो दिया हुआ है बुक में डायग्राम, उसको डिस्कस करते हैं। और आपको मैंने बताया कि पेज नंबर 70 पर जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड दिया हुआ है वो हम इसके साथ ही डिस्कस करेंगे। जब वहाँ पर वो टॉपिक आएगा फिर उसको रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि उसको डिस्कस किए बगैर यहाँ पर आप इसको प्रॉपरली समझ नहीं सकेंगे। ये स्टूडेंट, स्पाइनल कॉर्ड के इंटरनल स्ट्रक्चर में देखें तो एक सेंटर में कैनाल होती है जिसको कहा जाता है सेंट्रल कैनाल, और इसका जो इनर पार्ट होता है इट लुक लाइक अ बटरफ्लाई, इसकी अपीयरेंस होती है बटरफ्लाई लाइक, ये अपीयर होता है इसका इंटरनल पार्ट। तो इंटरनल पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज लुक लाइक अ बटरफ्लाई।
और इसके बाद ये इसका एक्सटर्नल पोर्शन है। इसको हम कहते हैं डियर स्टूडेंट, इस डायग्राम को हम बोलते हैं दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अगर इस क्रॉस सेक्शन को डियर स्टूडेंट्स आप एनालाइज करें तो इसमें आपको नज़र आएगा कि इसमें स्पाइनल कॉर्ड को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ये इसका आउटर पोर्शन है और इसके आउटर पार्ट को कहा जाता है वाइट मैटर, और ये इसका इनर पोर्शन है और इसके इनर पोर्शन को कहा जाता है ग्रे मैटर। इनर पोर्शन बटरफ्लाई लाइक है और इसको कहा जाता है ग्रे मैटर, और जो बाहर वाला हिस्सा है आउटर पोर्शन है इसको कहा जाता है वाइट मैटर। अब डियर स्टूडेंट, जैसे बॉडी की फ्रंट बैक साइड होती है, फ्रंट साइड को कहा जाता है वेंट्रल और बैक साइड को कहा जाता है डॉर्सल। तो स्पाइनल कॉर्ड की भी इसी तरह दो साइडें हैं, एक इसकी वेंट्रल साइड है और दूसरी इसकी डॉर्सल साइड है। आप देख रहे हैं कि स्पाइनल कॉर्ड में दो रूट्स हैं, एक ये बॉडी के डॉर्सल साइड से चल रही है, इसको नाम दिया जाएगा डॉर्सल रूट का, और एक वेंट्रल साइड पर है, इसको नाम यही दिया जाएगा वेंट्रल रूट का। सो देयर इज़ अ वेंट्रल रूट एंड डॉर्सल रूट। अब ये किस चीज़ों से बनी होती हैं इनको भी हम देखते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि एक हमारे पास पेन रिसेप्टर्स हैं, और हम चैप्टर में पीछे पढ़ चुके हैं कि जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं ये फ्री नर्व एंडिंग्स होते हैं जो कि बॉडी में बिखरे हुए होते हैं, और यहाँ से ये एक न्यूरॉन है जो नर्व इम्पल्स लेकर आ रहा है। ऑब्वियसली ये रिसेप्टर से न्यूरॉन कैरी कर रहा है नर्व इम्पल्स को टूवर्ड्स दी स्पाइनल कॉर्ड, तो ये कौन सा न्यूरॉन होगा? सेंसरी न्यूरॉन होगा। और ये सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड में किधर से दाखिल हो रहा है? डॉर्सल रूट से। यहाँ पर ये इसकी सेल बॉडी है, उसके बाद ये इसकी सेंट्रल ब्रांच है जिसको आप एक्सोन भी कह सकते हैं, और ये कहाँ तक पहुँच गया? ये पहुँच गया वाइट मैटर से होता हुआ ग्रे मैटर तक। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो न्यूरॉन आपके सामने ड्रॉ किया गया है ये कौन सा न्यूरॉन है? सेंसरी न्यूरॉन है। दिस न्यूरॉन इज सेंसरी न्यूरॉन, और ये सेंसरी न्यूरॉन आप देख सकते हैं कि कहाँ से आया है? रिसेप्टर से आया है, और इस एग्जांपल में ये कौन सा रिसेप्टर है? पेन रिसेप्टर है, जहाँ पे वो कील चुभती हुई दिखाई गई है। ये रिसेप्टर नर्व इम्पल्स को कैरी कर रहा है। ये इसकी पेरिफेरल ब्रांच जिसको हम डेंड्रोन कहते हैं, और ये इसकी सेल बॉडी है, और डॉर्सल रूट से ये दाखिल हुआ, और डॉर्सल रूट से होता हुआ ये वाइट मैटर से ग्रे मैटर तक पहुँच गया। अब यहाँ पर ग्रे मैटर में जो न्यूरॉन होगा वो कहलाएगा इंटर न्यूरॉन, क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड का न्यूरॉन है। इसके बाद जो इससे आगे न्यूरॉन होगा वो कहलाएगा मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन अब इसके ग्रे मैटर से एग्जिट होता हुआ वेंट्रल रूट के ज़रिए जाएगा टू दी इफेक्टर ऑर्गन्स। ये कहाँ तक पहुँचेगा? इफेक्टर्स तक, और इफेक्टर के ऊपर फिर रिस्पॉन्स अपीयर होगा। तो अब अगर आप इसमें न्यूरॉन्स की बात करें तो एक सेंसरी न्यूरॉन हो गया, ये वाला न्यूरॉन कहलाएगा इंटर न्यूरॉन, और इसके बाद ये जो वेंट्रल रूट से एग्जिट कर रहा है इसको हम कहेंगे मोटर न्यूरॉन।
तो डियर स्टूडेंट, अगर आप इसमें नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स की बात करते हैं तो वो 3 हैं, यानी ये जो पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स है इसमें कितने न्यूरॉन्स हिस्सा ले रहे हैं? 3 न्यूरॉन्स हिस्सा ले रहे हैं। एक सेंसरी न्यूरॉन हो गया, एक ये हो गया इंटर न्यूरॉन हो गया, और तीसरा ये हो गया मोटर न्यूरॉन। तो न्यूरॉन्स इसमें कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 3। और स्ट्रक्चर इसमें कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 4। अगर इनकी मैं नंबरिंग करता हूँ, एक सेंसरी न्यूरॉन, दूसरे नंबर पर मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, तीसरे नंबर पर मोटर न्यूरॉन, और चौथे नंबर पर इफेक्टर। तो यहाँ पर आपकी बुक में जो तस्वीर दी हुई है इसमें अगर आप देखें और इसमें आप नोट भी करें तो इसमें यहाँ पर क्लियरली बताया गया है पेन रिसेप्टर, क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन का हिस्सा है तो पहला कंपोनेंट पेन रिसेप्टर या सेंसरी न्यूरॉन को काउंट किया गया है। दूसरा कंपोनेंट इंटर न्यूरॉन एसोसिएटिव न्यूरॉन को काउंट किया गया है, और तीसरा कंपोनेंट मोटर न्यूरॉन, और चौथा कंपोनेंट यहाँ पे मसल्स दिखाए गए हैं जो कि इफेक्टर्स का रोल प्ले कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, वो है आपका एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क, के रिफ्लेक्स आर्क के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? कंपोनेंट्स का मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो रिफ्लेक्स आर्क के आपने देखा 1 सेंसरी न्यूरॉन या रिसेप्टर एक ही बात है। उसकी वजह क्या है कि ये जो पेन रिसेप्टर हैं ये सेंसरी न्यूरॉन की नर्व एंडिंग्स ही हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन की नर्व एंडिंग्स जो कह दें या रिसेप्टर कह दें या सेंसरी न्यूरॉन, एक ही बात है। दूसरा मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, तीसरा मोटर न्यूरॉन, चौथा इफेक्टर। कंपोनेंट हो गए 4। न्यूरॉन की बात करें तो कितने हैं? वो 3 हैं, सेंसरी, इंटर और मोटर। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि रिफ्लेक्स आर्क में कितने न्यूरॉन है तो आप कहेंगे 3। रिफ्लेक्स आर्क के कितने कंपोनेंट है तो फिर आप कहेंगे 4। तो ये दो अलहदा बातें हैं कि नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन आर रिफ्लेक्स आर्क 3, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क कितने होंगे? 4। वो इफेक्टर को भी फिर हम इसमें शामिल करेंगे। अब डियर स्टूडेंट, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे पेज नंबर 70 के हवाले से बताने जा रहा हूँ, वो आपने अब याद रखनी है। वहाँ पर अगर आप चाहें तो वो पेज निकाल लें, वहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आप इसको एनालाइज करें, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो ग्रे मैटर है किससे बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं एक ये वाली ग्रे मैटर में मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी है, ये वाली इंटर न्यूरॉन की सेल बॉडी है। तो ग्रे मैटर डियर स्टूडेंट बना होता है 2 चीज़ों से। नंबर 1 सेल बॉडीज से, और ये सेल बॉडीज कौन से न्यूरॉन की होती हैं? सेंसरी प्लस इंटर या एसोसिएटिव न्यूरॉन्स की। इसके अलावा डियर स्टूडेंट जो ग्रे मैटर में चीज़ें पाई जाती हैं वो पाए जाते हैं नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स। जो इसमें फाइबर्स मौजूद हैं मोस्टली उनके ऊपर माइलिन शीट नहीं होती, तो इसमें होते हैं नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स। तो डियर स्टूडेंट, ये क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर, तो ग्रे मैटर कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज ऑफ सेंसरी एंड इंटर न्यूरॉन प्लस नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स और नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स। अब वाइट मैटर में अगर आप देखें, एक ये और एक ये भी एक जोन है, ये भी एक जोन है, या फाइबर्स भी कह सकते हैं आप, और दोनों के ऊपर माइलिन शीट मोस्टली होती है। तो वाइट मैटर किस चीज़ से बना है? वाइट मैटर कंसिस्ट ऑफ माइलिनेटेड फाइबर्स बट नो सेल बॉडी, इसमें कोई सेल बॉडी नहीं है। तो वाइट मैटर में सेल बॉडीज़ नहीं होती, ग्रे मैटर में सेल बॉडीज़ होती हैं। और कौन से न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ होती हैं? इंटर और सेंसरी न्यूरॉन्स की। अच्छा, अब सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ क्या होती हैं? जब बहुत सारी सेल बॉडीज़ मिलती हैं तो वो बन जाता है डॉर्सल रूट गैंग्लियन। तो डॉर्सल रूट गैंग्लियन में क्या पाई जाएंगी? सेल बॉडीज़ ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। अच्छा, अब ये जो डॉर्सल रूट है ये इटसेल्फ किससे बनी होगी? डॉर्सल रूट अलहदा चीज़ है, डॉर्सल रूट गैंग्लियन अलहदा चीज़ है। तो डॉर्सल रूट जो है डियर स्टूडेंट, ये आपने कहना है बनी होगी सेंसरी न्यूरॉन से, और डॉर्सल रूट गैंग्लियन बना होगा सेल बॉडीज़ ऑफ सेंसरी न्यूरॉन से।
तो इस डायग्राम को पेज नंबर 70 पर भी आप देख सकते हैं। ये मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर अलग-अलग करके बता रहा हूँ, आप लोग पेज नंबर 70 को बुक में फॉलो कीजिएगा। वहाँ पर ये सारी चीज़ें लेबल्ड की हुई हैं। नंबर 1, अगर आपसे पूछा जाता है कि वाइट मैटर किससे बना है, तो आपने कहना है वाइट मैटर बना हुआ है माइलिनेटेड फाइबर्स और एक्सोन से। वाइट मैटर कंसिस्ट ऑफ, तो आप क्या कहेंगे, माइलिनेटेड फाइबर्स और एक्सोन्स। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि ग्रे मैटर किससे बना हुआ है, तो आप कहेंगे ग्रे मैटर कंटेन सेल बॉडीज ऑफ मोटर एंड एसोसिएटिव न्यूरॉन्स एंड नॉन माइलिनेटेड फाइबर। डॉर्सल रूट कंटेन एक्सोन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। डॉर्सल रूट में क्या होंगे, एक्सोन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। ये डॉर्सल रूट है, ये इसका गैंग्लियन है। ये हमने थोड़ी ज़रा लेबलिंग पहले कर दी है, हम इसको बाद में करते हैं। यानी गैंग्लियन के बाद आने वाला हिस्सा डॉर्सल रूट है। ये वाला हिस्सा डॉर्सल रूट है और ये वाला हिस्सा गैंग्लियन है। तो डॉर्सल रूट कंटेन एक्सोन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। अच्छा, फिर डॉर्सल रूट गैंग्लियन किससे बना है, सेल बॉडीज ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। वेंट्रल रूट किससे बनी है, ये वाली वेंट्रल रूट है। तो वेंट्रल रूट किससे बनी है, एक्सोन ऑफ मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन के एक्सोन से। और जब ये दोनों रूट्स मिलती हैं यहाँ पर या इधर, तो ये बनाती हैं पेरिफेरल नर्व। पेरिफेरल नर्व को हम स्पाइनल नर्व भी कहते हैं, पेरिफेरल नर्व कह दें या स्पाइनल नर्व बोल दें, एक ही बात है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चंद चीज़ें जो आपने बहुत अच्छी तरह यहाँ पे याद रखनी हैं। डॉर्सल रूट गैंग्लियन किससे बना हुआ है, सेंसरी न्यूरॉन के। डॉर्सल रूट इज मेड अप ऑफ एक्सोन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। एक चीज़ हो गई। डॉर्सल रूट गैंग्लियन सेल बॉडीज ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। वेंट्रल रूट एक्सोन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन। वाइट मैटर आउटर पोर्शन है, नो सेल बॉडीज, माइलिनेटेड एक्सोन्स। और ग्रे मैटर कंटेन सेल बॉडीज ऑफ इंटर एंड सेंसरी न्यूरॉन। तो डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इधर भी। तो इसमें मैंने पेज नंबर 70 से आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को रिलेट करके पढ़ाया है रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स सेक्शन के साथ। तो यहाँ पर हम इस लेक्चर को वाइंड अप कर रहे हैं। तो जब तक आपको इंटरनल स्ट्रक्चर स्पाइनल कॉर्ड का नहीं पता होगा, आपको रिफ्लेक्स सेक्शन और रिफ्लेक्स आर्क को समझने में मुश्किल होगी। इसलिए मैंने वो टॉपिक आगे था उसको साथ ही रिलेट करके पढ़ा दिया। तो आज के लेक्चर को हम इधर ही वाइंड अप कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।